दो तीन लोगों ने रुजू किया, लेकिन अब तक 100 के करीब बड़े उलमा ने दस्तखत फरमा दिया है। उन बड़े उलमा में एक मशहूर नाम मुफ्ती सलमान अजहरी का भी है। जोर से बोलो और जोर से बोलो। दूसरा बड़ा नाम मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना का है। जोर से बोलो और जोर से बोलो। मुफ्ती सलमान अजहरी का है। दूसरा बड़ा नाम मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना का है। और तीसरा बड़ा नाम हजरत मुफ्ती कमर आलम अशरफी, जो जामिया अलीमिया जमदा शाही के शेखुल हदीस हैं। ये तीन बहुत बड़े नाम हैं। और फैसला करने वाले उलमा में एक बहुत बड़े आलिम दीन, जिनका इसमें गिरामी मुफ्ती शमशाद अहमद बदायूनी है, सुनना चाहते हैं। ये भी मैं समझता हूं। हजरात, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं और आपके जहन में ये मसला रख देना चाहता हूं। पूरी दुनिया में नसीमे कादरी एक वाहिद पीर गुजरे हैं। जब वो जमीन पर थे तो फतवे के जद में थे। उन्हें अपने ईमान की शहादत देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी, उनका तकवा काफी था। जोर से बोलो। उनकी तहारत काफी थी। जोर से बोलो। उनकी दयानत काफी थी। जोर से बोलो। उनकी पाकीज़गी काफी थी। उनकी शराफत काफी थी। जब वो जमीन में आए, गौस ने फैसला कर दिया। जोर से बोलो और जोर से बोलो। गौस ने वो फैसला फरमाया, कयामत तक भौंकने वाले भौंकेंगे, रोजू करने वाले दबाव में रोजू करेंगे, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं होगी कि उस फैसले को गलत कह देंगे, क्योंकि वो फैसला किसी और किताब से नहीं, कदीम मसलक के आला हज़रत की रोशनी में हुआ। हजरत, मौला अली पे फतवा लगा, मौला अली चले गए, फतवा नहीं उठा, मानने वाले मानते रहे। जोर से बोलो। अबू यजीद बुस्तामी पे फतवा लगा, लगाने वाले लगाकर चले गए, फतवा लगा रहा, मानने वाले मानते रहे। जोर से बोलो। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज पे 400 मुफ्तियों ने फतवा लगाया, लगाने वाले चले गए, मानने वाले मानते रहे। हजरत, पूरी दुनिया में नसीमे कादरी की एक तारीख है जिसे जमाना मिटा नहीं सकता। आने वाली नस्ल सोने के हरफों में लिखेगी। मौला अली पे फतवा लगा, फतवा लगा रहा। हुसैन पे फतवा लगा, फतवा लगा रहा। अबुल गौस पे फतवा लगा, फतवा लगा रहा, नहीं उठा। हुसैन बिन मंसूर पे फतवा लगा, फतवा लगा रहा, नहीं उठा। अबू यजीद बुस्तामी पे फतवा लगा रहा, नहीं उठा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पे फतवा लगा रहा, नहीं उठा। हजरत ताजुल फौज अब्दुल कादिर बदायूनी पे लगाने वालों ने लगाया, फतवा लगा रहा, नहीं उठा। लेकिन जमाना ने ये तारीख ऐसी देखा कि मुसलमानों जब जमीन पे रहे, फतवे के सद में रहे, जमीन पे गए तो फतवा उठ गया। वो कोई और नहीं, नसीबे कादरी है। मैं ही पे
हजरत मुहद्दिसे कबीर का फैसला भी सुना देना चाहता हूं। कुछ लोग रोजू कर रहे हैं, रोजू तो कर रहे हैं किसी मजबूरी के तहत। रोजू करने वाले ये नहीं कह रहे हैं कि फैसला गलत है, जोर से बोलो। कोई नहीं कह रहे हैं कि फैसला गलत है। मैंने एक आलिम साहब से पूछा, डॉक्टर नजमुल कादिर से, भाई आपने रुजू क्यों किया? तूने कहा कि मदरसे वालों के इतना दबाव और प्रेशर हुआ कि मैंने अपना दस्तखत को वापस ले लिया ताकि रोजी रोटी का मसला ठीक रहे, लेकिन हमने फैसले को गलत नहीं कहा है। जोर से बोलो। जिन जिन लोगों ने रोजू किया, किसी ने फैसले को गलत नहीं कहा, बल्कि उनकी तहरीर से उनकी मजबूरी झलक रही है। मैं यहीं पे हुजूर मुहद्दिसे कबीर का वो जुमला दोहरा देना चाहता हूँ। मुहद्दिसे कबीर फरमाते हैं, जब किसी के मुतालिक एक मर्तबा शरीफ फैसला हो जाए, उसके बाद करोड़ों बार कोई रुजू कर ले, रुजू करने वाला लड़ता रहेगा, फैसला नहीं बदलेगा। फैसला नहीं बदलेगा। ये बात कहीं और नहीं, मुहद्दिसे कबीर ने उर्स मुजाहिदे मिल्लत की स्टेज से फरमाया था। जब एक बार शरीफ फैसला हो जाता है, फैसला में शामिल होने वाले मुफ्ती अगर अपने कलम को वापस लेता है, उसे लेने दो, उसके लेने से शरीयत का फैसला नहीं बदलेगा। जोर से बोलो। 2-3 लोगों ने रुजू किया, लेकिन अब तक 100 के करीब बड़े उलमा ने दस्तखत फरमा दिया है। उन बड़े उलमा में एक मशहूर नाम मुफ्ती सलमान अजहरी का भी है। जोर से बोलो और जोर से बोलो। दूसरा बड़ा नाम मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना का है। जोर से बोलो और जोर से बोलो। मुफ्ती सलमान अजहरी का है। दूसरा बड़ा नाम मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना का है। और तीसरा बड़ा नाम हजरत मुफ्ती कमर आलम अशरफी, जो जामिया अलीमिया जमदा शाही के शेखुल हदीस हैं। ये 3 बहुत बड़े नाम हैं। और फैसला करने वाले उलमा में एक बहुत बड़े आलिम दीन, जिनका इसमें गिरामी मुफ्ती शमशाद अहमद बदायूनी है। हजरत का इल्मी मकाम का अंदाजा इससे लगाए। मुफ्ती शमशाद साहब के बिला किसी ऐरू गैरू नक्तू खैरू के शागिर्द नहीं, मुसन्निफे कानून शरीयत शमसुल उलमा मुहिब्बे मुजाहिदे मिल्लत मुफ्ती शमसुद्दीन जौनपुरी के खास शागिर्दों में से निहायत ही परहेजगार आलिम दीन है। मुफ्ती शमशाद बदायूनी का कलम एक तरफ, हिंदुस्तान के 1 लाख मुफ्तियों का कलम एक तरफ, तो सारे मुफ्तियों के कलम पे जिसका कलम भारी होता है वो किसी ऐरू गैरू का नहीं, उसी का नाम मुफ्ती शमशाद बदायूनी है। आपने फरमाया नसीम कादरी पर ना कल कुफ्र था, ना आज है, ना कोई साबित कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी के रुजू से आप ना डरें। और ये भी याद रखें, जमाना इधर से उधर हो जाएगा। कभी बरेली शरीफ से अज़्ज़त मियां के मोहर के साथ ये आएगा ही नहीं कि वो फैसला गलत है। कभी नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है ये फैसला किसी और की किताब से नहीं, उनके बाबा ताजुश शरिया की किताब, उनके दादा आला हजरत की किताब की रोशनी में हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, गुलशने गौसे आजम, गुलशने गौसे आजम, हुजूर सरकारे मिल्लत, हुजूर छोटे सरकारे किबला, हुजूर सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई फैसले पे कलम नहीं चला रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि ये फैसला फतवा रज़विया शरीफ, फतवा ताजुश शरिया के आईने मुताबिक है। जोर से बोलो। फतवा ताजुश शरिया में ये मसला मरकूम है। किताबुस सलात उठा के देखिए, हम फेंकने वाले मौलवियों में से नहीं हैं, मुताला करके डंके की चोट पे बोलने वाले मौलवियों में से हैं। और जोर से बोलो। और ये जो सीना ठोंक के बोल रहा हूं, ये भी सादात का फैजान लेके बोल रहा हूं, सहाबा की इनायत लेके बोल रहा हूं, मुस्तफा का करम से बोल रहा हूं। रब की हम जिक्र कम करते हैं, उनकी फिक्र को घर घर पहुंचाते हैं। जोर से बोलो। सुनो फिक्र आला हजरत क्या है, सुनो फिक्र ताजुश शरिया क्या है। आज कुछ बेवकूफ कहते हैं हम कदीम मसले के आला हजरत को मानते हैं। सुनो हमारा फैसला भी कदीम फतवा रज़विया की रोशनी ही में हुआ है। जोर से बोलो। फतवा ताजुश शरिया में बात है, एक इमाम साहिब के खिलाफ एक शरीफ फैसला आया। इमाम साहिब जज्बात में आकर कह दिए कि मैं इस फैसले को नहीं मानता, और उस शरीफ फैसले की तौहीन की। तौहीन करने के बाद लोगों ने गवाही दी। फिर इमाम साहिब से पूछा गया कि आपने उस शरीफ फैसला की तौहीन की है? इमाम साहिब ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैंने शरीफ फैसला की तौहीन नहीं की है। इस्तिफ्ता कायम हुआ। ताजुश शरिया के दारुल इफ्ता में इस्तिफ्ता पहुंचा तो ताजुश शरिया ने कहा, फिल वाक़े इमाम ने शरीफ फैसला की तौहीन करके अगर इनकार कर दिया है, उसके इस इनकार को तौबा और वजू करार दिया जाएगा, उसे पक्का मुसलमान माना जाएगा, उसे पक्का मुसलमान माना जाएगा। अब सरकार मिल्लत पर जितने इल्जामात हैं, उन इल्जामात की शरई शहादतें नहीं है, इसलिए सरकार मिल्लत का इनकार भी रोजू के दर्जे में करार दिया जाएगा और फिक्र रजा की रोशनी में पुराना फतवा मनसूख हो जाएगा। देखिए, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको सबों ने माना। जब अल्लाह को सब लोग नहीं मान रहे हैं, कोई जरूर नहीं कि नसीम कादरी को सब लोग माने। अल्लाह ताला से हजरत यहया पैगंबर ने दुआ की कि मौला तू मेरे लिए ऐसा कर दे कि दुनिया में कोई मुझे बुरा भला ना कहे। तो अल्लाह ने फरमाया, मैं क्या कर दिया? अल्लाह ने फरमाया, ऐ यहया, जब मैंने इस चीज को अपने लिए खास नहीं किया तो मैं तेरे लिए क्यों करूं? लोग तो मुझे भी बुरा भला कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अल्लाह की औलाद है, लोग मेरे साथ शरीक ठहरा रहे हैं। जब मैंने चीज को अपने लिए खास नहीं किया तो तू अपने लिए क्यों कह रहा है? बहरहाल नबी की दुआ तो रद्द नहीं होती है, उनके लिए बात मान ली गई। तो कहने का मतलब यह है, अल्लाह से लेकर बंदे तक
कोई ऐसा नहीं है जिसको सबों ने माना। अल्लाह को सबों ने नहीं माना, आदम को सबों ने नहीं माना, नूह को सबों ने नहीं माना, इब्राहिम को सबों ने नहीं माना, मुस्तफा को सबने नहीं माना, गौस को सबने नहीं माना, खाजा को सबने नहीं माना, इमाम अहमद रजा को भी सब नहीं मान रहे हैं, ताजुल शरिया को भी सब नहीं मान रहे हैं। तो इस मुसलमानों, अगर सरकार मिल्लत को सब नहीं मान रहे हैं तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन नसीम कादरी की ये बड़ी करामत है। जमीन में जाने के बाद बरेली से मनवाली क्या, उमर रजा से मनवाली क्या, ताजुल शरिया के भतीजे से मनवाली क्या, जमाना गवाह रहना। ताजुल शरिया के भतीजा उमर भी गवाही दे रहा है। नसीम कादरी ईमान के साथ जमीन में है, कुफर के साथ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। फिर मैं अपने जुमले को दोहरा देना चाहता हूं, इस बात को वायरल की जाए। खुद मुहद्दिस कबीर कहते हैं, जब शरीय एतबार से एक बार फैसला हो जाता है, उसके बाद अगर कोई रुजू कर लेता है, उससे फैसला नहीं बदलेगा। वो शरीफ फैसला गैर शरी नहीं होगा, बल्कि वो शरीफ फैसला ही रहेगा। तो मुहद्दिस कबीर के इस बयान की रोशनी में जमाने को पैगाम देना चाहते हैं, हमारा फैसला शरीफ फैसला हो गया है। आसमान जमीन पे आ सकता है, जमीन फट सकती है, बहता हुआ समंदर रुक सकता है, बाढ़ में ज़रिया हो सकता है। कयामत तक कोई माई से बेटा पैदा नहीं कर सकती है जो इस फैसले को गलत कह दे। सबके का फैसला होता है रज़ा के मसले की रोशनी में, रज़ा के मसलक की रोशनी में है। और ये भी कह दूं, मेहनत करके मुफ्ती बनना आसान है। जोर से बोलो, मेहनत करके मुहद्दिस बनना आसान है। जोर से बोलो, मेहनत करके मुफस्सिर बनना आसान है। मेहनत करके मुतर्जिमे कुरान बनना आसान है, लेकिन सब्र करके नसीमे कादरी बनना आसान नहीं है। ए नसीमी क्यों, कयामत के दिन तुम सबों की बख्शिश के लिए तुम्हारे पीर का सब्र ही काफी होगा। जोर से बोलो, अल्लाह ताला नसीमे कादरी से पूछेगा, ऐ नसीमे कादरी बता, तुझ पर लोगों ने 34 साल जुल्म किया, तूने ही कहा सब्र करो मेरा गौस फैसला करेगा। तूने दुश्मन को भी बद्दुआएं नहीं दी, तूने दोस्तों को हकारत की नजर से नहीं देखा, तूने अपनों को भी मदद दी, गैरों को भी मदद दी, गोरों के भी तुमने काम आया, कालों के भी तुमने काम आया, अपनों के भी तुमने काम आया, गैरों के भी तुमने काम आया। इसका सिला क्या चाहता है? ऐ मिल्लत के जवानों, नसीमे कादरी मैदान महशर में अल्लाह से मालो ज़र नहीं मांगेगा। मैंने सब्र किया था, उसके बदले मालो ज़र अता फरमा। मैंने सब्र किया था, उसके बदले में कयामत के दिन मुझे बीवी अता फरमा। ये नहीं फरमाएगा, बल्कि यही कहेंगे, मौला दुनिया में मैंने गुलामों को दबा देकर शफा दी थी, आज सब्र के सिले में मेरे हर मुरीद को शिफा नहीं जन्नत अता फरमा दे। इतना कह देंगे, हर मुरीद को जन्नत मिल जाएगी, बख्शिश हो जाएगी। हजरत, ये जुमला नहीं है,
इसका सबूत कुरान मजीद में है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वो बश्शिर स्वाबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह का कुरान कहता है, वो बश्शिर स्वाबिरीन, ऐ महबूब सब्र करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। जोर से बोलो। जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, कालू वो कह उठते हैं, इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं, वो इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें इस दुनिया से पलट कर उसी की बारगाह में जाना है। ये हमारे लिए, आपके लिए किस्मत की बात है कि शरीफ फैसले के बाद 95 लोगों ने इस फैसले को आंख बंद करके मान लिया है। बस 5% लोग रह गए। इंशाअल्लाह ये 5 साल के बाद भी मान जाएंगे। जब 34 साल के बाद 95 लोग मान गए, आप अकाउंटिंग कीजिए, परसेंटेज निकालिए, तो 5 साल में इंशाअल्लाह ये भी मान जाएंगे। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज, यही कम है क्या? 95 लोग मान गए। मैं तो बहुत से नाम छोड़ दिया हालात के तकाजे के एतबार से। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज पर 400 मुफ्तियों ने कुफ्र का फतवा दिया। कितने मुफ्तियों ने? 400 मुफ्तियों ने। लोग आपको पत्थर मार रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे। जुनैद बगदादी आगे बढ़े, फूल की एक पत्ती लिया और वो आपको मार दी, तो आप रो पड़े। जुनैद बगदादी ने मंसूर हल्लाज से पूछा, और ये भी मैं आपसे कह दूं कि जब जुनैद बगदादी के पास वो फतवा ले जाया गया कि आप दस्तखत फरमा दें, तो जुनैद बगदादी ने फरमाया, मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा, मैं इनकी हकीकत को जानता हूं। जब आपको कहा गया कि आप इमामुत ताइफा हैं, जब तक आप दस्तखत नहीं करते हैं, तो पूरे बगदाद में इस फैसले को कोई नहीं मानेगा। आपने हालात का जायजा लिया और आप अपनी खानकाह से उठे, दरसगाह में आए, और आपने फरमाया कि अब मैं शरीयत का लिबास पहनता हूं, उसके बाद मैं दस्तखत करूंगा। आपने मार्फत का लिबास उतारा, शरीयत का लिबास पहना, फिर कलम लिया, आपने उस पर दस्तखत फरमा दिया। दस्तखत फरमाने के बाद जब आपको सूली पे चढ़ाया गया, तो सूली पे जब ले जाया जाने लगा, तो लोग आप पर पत्थर कंकर मारने लगे। आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। हजरत जुनैद आगे बढ़ते हैं, फूल की पत्ती लेते हैं, आपको मारते हैं, आप रो पड़ते हैं। लोगों ने आपसे पूछा कि लोग आपको पत्थर ढेले कंकर मार रहे, आप रोते नहीं हैं। जुनैद ने एक फूल की पत्ती मारा और आप चीख उठे। तो जुनैद बगदादी ने फरमाया, ये लोग जो मुझे पत्थर मार रहे हैं, इन्हें मेरी हकीकत मालूम नहीं है, और जुनैद जो मुझे फूल की पत्ती मारा, इन्हें मेरी हकीकत मालूम है। इनकी पत्ती मारना उनके पत्थर मारने से ज्यादा मेरे लिए चोट का बायस बना। बहरहाल आपको सूली पे चढ़ाया गया, आप दुनिया से चले गए। किसी ने आपको ख्वाब में देखा कि आप जन्नत में टहल रहे हैं। आपसे पूछा गया, मंसूर ये बताओ, तुम पे फतवा लगाने वाले जन्नत में जाएंगे या वो लोग जिन्होंने तुम्हारी हकीकत को जाना, फतवा नहीं मान के तुम्हारे साथ रहे, वो जन्नत में जाएंगे? यहाँ दो बात याद रखना। एक ये है कि हकीकत जाहिर नहीं है और फतवा आपके सामने है, तो यहाँ आप पर लाजिम है कि आप उस फतवे को माने। और अगर आपके पास हकीकत जाहिर है, उसके बावजूद आप फतवे पे अमल करते हैं,
कयामत के दिन आप मुजरिम शरा ठहरेंगे, क्योंकि आपके सामने हकीकत है। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं जैद ने यह नहीं कहा कि खुदा दो है, किसी ने जैद पर इल्जाम लगाया कि उसने खुदा को दो कहा है। अब उन पर कुफ्र का फतवा आया, तो हम पर लाजिम है कि हम जैद को मुसलमान कहें, फतवा देके काफिर ना कहें, क्योंकि हमारे सामने जैद की अपनी हकीकत है। तो मंसूर हल्ला से पूछा गया कि जिन लोगों ने फतवा लगाया वो जन्नत में जाएंगे, या जिन लोगों ने आपकी हकीकत को जानते हुए आपको माना, फतवा को नहीं माना, वो जन्नत में जाएंगे। तो मंसूर हल्लाज ने फरमाया कि दोनों जन्नत में जाएंगे, लेकिन एक तीसरी जमात को फंस जाएगी। वो तीसरी जमात पूछा गया हुजूर कौन? फरमाया जिन लोगों के सामने मेरी हकीकत आया थी, मेरी हकीकत को जानते हुए भी बदमाशी करते हुए मुझे नहीं मान के फतवे पे अमल करके फितना को फैलाया। पूछा गया सरकार जिन लोगों ने फतवे पे अमल किया और आपको नहीं माना, वो कैसे जन्नत में जाएंगे? और जिन लोगों ने आपके साथ रहा, फतवा को नहीं माना, वो कैसे जन्नत में जाएंगे? तो मंसूर हल्लाज ने फरमाया जिसके सामने मेरी हकीकत खुली नहीं थी, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि तूने मेरे मंसूर को क्यों छोड़ा था? तो वो ये कहेंगे कि ऐ मौला, हमारे सामने इनकी हकीकत नहीं मालूम थी, हमने शरीयत का फतवा देखा था और उस पर अमल कर लिया था। अल्लाह फरमाएगा इसे जन्नत में दाखिल कर दो। दूसरी जमात के लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने फतवे को देखते हुए भी नसीम कादरी को, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को माना। उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे सामने फतवा रहते हुए भी तुमने फतवा छोड़ा और इनको क्यों माना? तो ये कहेंगे कि मौला, हमारे सामने इनकी हकीकत आया थी, इसलिए हमने फतवे पे अमल नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा इन्हें भी जन्नत में दाखिल करो। अब तीसरी जमात वो आएगी जो इनकी हकीकत को जानते हुए भी फतवे पे अमल किया। अल्लाह उनसे पूछेगा कि तूने मंसूर को क्यों छोड़ा? वो कहेगा ऐ अल्लाह, हमारे सामने शरीफ फतवा था। तो अल्लाह फरमाएगा फतवा भी था, हकीकत भी तो थी तुम्हारे सामने, तुमने हकीकत को छोड़ क्यों दी? क्या इतना जब अल्लाह फरमाएगा शर्म से सर झुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इन मुजरिमों को जहन्नम में डाल दो। तो ऐ मुसलमानों, अब मैं कहना चाहता हूँ, जब तक नसीम सरकार के ताल्लुक से दूसरा फैसला नहीं आया था, जिन लोगों के सामने फैसला था माना, वो भी बख्श जाएंगे। जिनके सामने हकीकत थी, उन्होंने फतवा छोड़कर इनको माना, ये भी बख्श जाएंगे। अब फतवा आ गया है, जो पुराने फतवे पे अमल करेगा इसे नहीं मानेगा, रब फरमाएगा इन मुजरिमों को जहन्नम में डाल दो। इसलिए नहीं क्यों, अब तुम्हारी किस्मत पे ये नाज की बात है, कल में तुम जन्नती थे, आज जन्नती हो, कयामत तक जन्नत में रहोगे। और जिन लोगों ने अब उन्हें मानना छोड़ दिया, ये उन लोगों में से होगा जिनका नाम 72 फिरकों में है। इसलिए किस्मत पे नाज करो। तुम्हारे पीर में, तुम्हारे हाथ में उस पीर का दामन है जो खूने गौस भी हैं और सिलसिलाए गौस भी रखा करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अब कयामत तक कोई भी आदमी नसीम सरकार को माज़अल्लाह काफिर कहने की जुर्रत नहीं करेगा। मानना ना मानना दिल की बात है। इस पर मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये काम शेख अब्दुल गनी की दौलत और हमारी मेहनत से ये लिया
कि कयामत में कुछ भी हो सकता है, कब्र में सोने वाले नसीम कादरी को कोई काफिर कहने की जुर्रत नहीं करेगा। अब हर एक की ज़बान पे यही जुमला जारी होगा, हम माने ना माने सोने वाला मुसलमान है, औलादे गाँव से खूने मुस्तफा है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलते चलते आखिरी बात में ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, दूर तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूँ कि सरकार मिल्लत के ताल्लुक से जो फैसला हो चुका है, मानना ना मानना अलग बात है। किसी माँ की औलाद में इतनी जुर्रत नहीं है, ना कयामत तक कोई औलाद ऐसी पैदा हो सकती है जो फतवा रसूलिया कदीम की रोशनी में उसे गलत साबित कर दे। माने ना माने कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। रुजू करने वाले मजबूरी के तहत रुजू कर रहे हैं, लेकिन फैसले को कोई गलत नहीं कह रहा है। किस्मत की बातें हैं, आशिक़े रसूल मुफ्ती सलमान अज़हरी ने उस फैसले पे दस्तखत फरमाया है। मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना जो हर गुमराहों नीम खारजियों का ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी उसमें दस्तखत फरमा दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।